बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अंसर जावेद। वेलकम टू अंसारिस्ट। आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं और आज अब हम शुरू करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का ट्रेनिंग कोर्स। ये कोर्स बेसिकली हमें अलाउ करेगा कि हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को बेसिक्स को सीखें और फिर बेसिक फ्रॉम बिगिनियर से एडवांस लेवल तक का काम हम इसमें कर सकें। तो सबसे पहले हम पावर पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जाएं और अगर आपके पास इंस्टॉल है तो आप सर्च करें तो पावर पॉइंट की एप्लीकेशन आपको मिलेगी। इसको हम स्टार्ट करते हैं। जब इसको हम स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास ये जो लेफ़्ट पेन है, ये वाला पेन, इस वाले पेन में हमें मिलेगा रीसेंट डॉक्यूमेंट्स और राइट पेन पर हमें अवेलेबल हैं टेम्पलेट्स। बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। यूजुअली हम इस यहाँ से कैटेगरीज भी चूज़ कर सकते हैं। लेट्स से हम एजुकेशन को देखना चाहते हैं तो ये माइक्रोसॉफ्ट हमें एजुकेशन की बहुत सारी टेम्पलेट्स दे रहा है और यहाँ पर बैक टू स्कूल, बिजनेस, हम फर्दर इसके आगे हम फर्दर इसको चेक कर सकते हैं। सो एनीथिंग रिलेटेड टू आवर टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन हम उसकी टेम्पलेट चूज़ कर सकते हैं और उससे हमें एक हेड स्टार्ट मिलेगा। लेकिन ये हम नेक्स्ट लेवल पर करेंगे। फ़िलहाल हम एक ब्लैंक टेम्पलेट से शुरू करेंगे सो दैट कि हम बेसिक्स सीख सकें। उसके बाद हम जाएंगे कि अगर हमारे पास जब ये पेन है तो इधर कोई रिसेंट डॉक्यूमेंट अवेलेबल में हमारा नहीं है तो हम ओपन अदर डॉक्यूमेंट्स या ओपन अदर प्रेजेंटेशंस कर सकते हैं। इस केस में हमारी ये हिस्ट्री दिखा रहा है और जिसको हम कस्टमाइज़ करके देख भी सकते हैं कि इसमें कितने अपने जो है हमारे रिसेंट डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं। इन केस आप काम कर रहे थे और आपकी कोई समथिंग हैपेंड और आपका पीसी रिस्टार्ट हो गया या सडन शटडाउन हो गया और आपके पास अनसेव्ड वर्क था तो आप रिकवर अनसेव्ड प्रेजेंटेशंस में जाकर देख सकते हैं। तो ये देखें जैसे कि ये एक प्रेजेंटेशन यहाँ पर अवेलेबल है तो इसको मैं ओपन करके देख सकता हूँ कि इसमें क्या है। तो ये हमारे पास एक अनसेव्ड प्रेजेंटेशन अवेलेबल थी तो उसको हम फिर सेव एज़ कर सकते हैं। सो फाइल सेव एज़, तो इसको किसी भी लोकेशन के ऊपर हम यहाँ पर सेव कर सकते हैं और उसको हम कहते देते हैं कि रिकवर्ड स्लाइड्स। ओके, तो ये हमारे पास इस तरह से ये फाइल सेव हो सकती है। एनीहो, अब हम पावर पॉइंट को स्टार्ट करते हैं और अब हम शुरू करेंगे एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन से ताकि हम इससे अपना काम फर्दर शुरू कर सकें। ओके, तो जब हम किसी भी प्रेजेंटेशन को शुरू करेंगे ब्लैंक या किसी भी टेम्पलेट से आएंगे तो हम यूजुअली होम पेज के ऊपर हमारे पास जो है इस यहाँ से हम काम शुरू करते हैं। सो दिस इज़ होम रिबन। ये रिबन टैब है, ये जहाँ पर होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, ये सारे के सारे हमारे होम टैब्स हैं और या रिबन टैब्स हैं और ये इस रिबन की इंस्ट्रक्शन या कमांड है। सो ये क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, स्लाइड्स का ग्रुप है, फॉन्ट का ग्रुप है, पैराग्राफ का ग्रुप है, ड्राइंग एंड एडिटिंग। तो ये ग्रुप ऑफ कमांड्स हैं जो कि होम रिबन में एग्जिस्ट करती हैं। इसी तरह इंसर्ट में टेबल्स हैं, इमेजेस हैं, इलस्ट्रेशंस, कमेंट्स, टेक्स्ट, सिंबल्स, मीडिया। डिज़ाइन में हमारे पास थीम्स हैं, वेरिएंट्स हैं और कस्टमाइजेशन है। इसी तरह ट्रांजिशंस में हमारे पास एनिमेशंस और ट्रांजिशन, स्लाइड ट्रांजिशन और उनकी टाइमिंग के लिए चीज़ें हैं। तो ये कुछ कमांड्स हैं और हमारे पास जिस रिबन की हमने कमांड्स यूज़ करनी होती हैं तो उसका हम बेसिकली उस रिबन टैब को हम ओपन कर लेते हैं। समटाइम्स हमें जो चीज़ें बहुत फ्रिक्वेंटली हम यूज़ करते हैं उनको हम क्विक एक्सेस टूल बार में भी डाल सकते हैं। जैसे कि ये क्विक एक्सेस टूल बार है, यहाँ से हम चीज़ें निकाल भी सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। तो ये जैसे कि रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार, ऐड टू क्विक एक्सेस। लेट्स से हम न्यू स्लाइड को क्विक एक्सेस टूल बार में डालना चाहते हैं, न्यू स्लाइड टेबल एंड कंटेंट वाली के, तो ये हमने क्विक एक्सेस टूल बार में। अब जैसे ही हमने नई स्लाइड ऐड करनी होगी हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, हमारे पास न्यू स्लाइड जो है वो एंटर हो जाएगी। आप इंसर्ट से पिक्चर या टेबल इस तरह की चीज़ों की भी आप क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इसके व्यू की चीज़ें हैं और ये हमारी प्रेजेंटेशन का फाइल नेम होता है, वट एवर वी हैव सेट। तो अभी तक हमने फाइल नेम को सेट नहीं किया इसलिए ये प्रेजेंटेशन 1 आ रहा है। जब इसको हम सेव कर लेंगे तो जो नाम हम सेव करेंगे वो वाला नाम सेट हो जाएगा। ये हमारे पास कमांड्स को जो भी रिबन है इसको हम यहाँ से कोलैप्स कर सकते हैं इस तरह से, और अगर दोबारा एक्सपैंड करना हो तो हमारे पास हम किसी भी रिबन पर राइट क्लिक करके उसको वापस भी एक्सपैंड कर सकते हैं।
और इन केस इसको फिक्स करना है तो हमारे पास यहाँ पर जब हम इसको एक्सपैंड करते हैं तो ये पिन का सिंबल आ जाता है। सो इस पिन के सिंबल को क्लिक करें तो ये यहाँ पर परमानेंट हो जाएगा। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर भी ऑप्शन होता है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन है ऑटो हाइड रिबन, तो पूरा रिबन हाइड हो गया। अब अगर रिबन डिस्प्ले करना है तो हम उसको इस तरह से सिर्फ टैब्स भी डिस्प्ले कर सकते हैं और टैब्स एंड कमांड्स भी डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये तो पावर पॉइंट का थोड़ा सा व्यू का था कि इसमें क्या कुछ होता है। और क्विक एक्सेस टूल बार में कुछ आइकन्स बाय डिफ़ॉल्ट ऐड होते हैं, जैसे कि ये सेव का आइकन है, अंडू का आइकन है और रिपीट का आइकन है। तो अभी हमने स्लाइड को डिलीट किया था तो वो उसको कह रहा है कि आप उसको अंडू कर दें, तो वो उसको हम ये ले अंडू कर दिया और फिर इसको हम ये दूसरी स्लाइड वापस आ गई। तो ओके, तो ये हमारे पास इसके कुछ बेसिक कमांड्स हैं और अब हम इनको वन बाय वन यूज़ करना शुरू करते हैं। ये हमारे पास होम रिबन की कमांड्स के ग्रुप्स आ गए हैं। क्लिपबोर्ड है, स्लाइड्स है, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग और एडिटिंग। ये वाले साइड पेन जो है यहाँ पर हमारी स्लाइड्स की टाइल्स आ रही होती हैं। जैसे कि ये एक स्लाइड है, हम एक और स्लाइड ऐड कर लेते हैं। लेट्स से हम यहाँ से एक स्लाइड ऐड करते हैं और हम इसको टाइटल देते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होम। सो होम रिबन कमांड्स, तो आज हम इनको सीखने वाले हैं तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर होम रिबन कमांड्स में हम यहाँ पर कहते हैं कि कमांड ग्रुप्स, और उन कमांड ग्रुप्स में हमें नज़र आ रहा है कि क्लिपबोर्ड है, स्लाइड्स हैं, फॉन्ट है, पैराग्राफ है और ड्राइंग है एंड एडिटिंग है। तो ये हमारे पास कुछ ग्रुप्स आ गए हैं, कमांड ग्रुप्स। तो अब हमारे पास ये 2 स्लाइड्स हैं, इसको हम ऐसा करते हैं डुप्लीकेट कर लेते हैं, इसको भी हम डुप्लीकेट करते हैं। ओके, सो हमारे पास अब 4 स्लाइड्स हैं। तो अगर हमने इनको अरेंज करना है, मूव करना है, लेट्स से इस वाले टाइटल को ऑल्दो इट डज़ नॉट मेक सेंस, इसको हम इधर इस तरह से मूव कर सकते हैं। तो ये देखें 1 और 2 ये हो गया। तो अब वापस लेकर जाते हैं, बिकॉज शुरू में हमारे पास टाइटल स्लाइड आनी चाहिए। अच्छा, ये स्लाइड इस तरह से आ रही है, एक यहाँ पर हम टाइटल लिख रहे हैं और एक नीचे कुछ सब टाइटल है और उसके बाद ये दूसरी तरह से आ रही है। तो ये एक्चुअली पावर पॉइंट आपको बहुत सारे लेआउट्स प्रोवाइड करता है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आपने टाइटल डालना है तो इस तरह का ये वाला डिज़ाइन यूज़ कर ले, आपने कोई सेक्शन का हेडर डालना है तो आप ये वाला डिज़ाइन यूज़ कर लें, अगर आपने कोई फ़ोटो ऐड करनी है तो आप इस तरह का डिज़ाइन यूज़ कर लें। तो ये हमारे पास बहुत सारे लेआउट्स हैं। हम इनको कैसे देख सकते हैं, ये राइट क्लिक करें ब्लैंक एरिया पर, तो ये देखें लेआउट्स। तो हमारे ऑफिस, ये जो ब्लैंक थीम है इसका नाम ऑफिस थीम है। सो टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट, सेक्शन हेडर, 2 कॉलम कंटेंट है, कंपैरिजन, अगर हमने 2 चीज़ों का कंपैरिजन करना है तो देखें यहाँ पर ऊपर मेन हेडिंग होगी, यहाँ पर जिन चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा है उनके लिए प्लेस होल्डर्स हैं और नीचे उसकी डिटेल्स डाली जा सकती है। टाइटल्स ओनली, तो यहाँ पर सिर्फ टाइटल लिखेंगे और उसके अलावा कुछ नहीं है। कोई आप इमेज डालना चाहते हैं तो वो भी हो सकती है। ये ब्लैंक स्लाइड है, ये कंटेंट विद सम कैप्शन है और पिक्चर विद सम कैप्शन है। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक लेआउट्स हैं। यूजुअली जो भी आप टेम्पलेट यूज़ करेंगे उनमें ये वाले लेआउट्स होते हैं। तो अब अगर हमने कोई नई स्लाइड एंटर करनी है तो हम यहाँ से भी लेआउट को चूज़ कर सकते हैं कि एंटर करते हुए हमें लेट से सेक्शन हेडर दें। तो अब हम कहते हैं कि हम होम क्लिपबोर्ड को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये हमारा क्लिपबोर्ड का एक सेक्शन हो जाएगा। तो ये सेक्शन का हेडर बन जाएगा और यहाँ पर हम ऐड सेक्शन भी कर सकते हैं। ये देखें न्यू ये सेक्शन, ठीक है। सो हम ऐड सेक्शन भी कर सकते हैं। तो इस ऐड सेक्शन का, इस सेक्शन को हम नाम दे देते हैं रीनेम सेक्शन और इसको नाम दे देते हैं क्लिपबोर्ड। ये सेक्शन आपको हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल आप कोई एक बड़ा टॉपिक है जिसकी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, या किसी प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, या किसी प्लान की प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, तो जिसमें काफ़ी सारे सेक्शंस बनते हैं, जिस तरह चैप्टर्स होते हैं, लाइक इंट्रोडक्शन है, फिर मेथोडोलॉजी है, फिर हाउ टू मार्केट करना है और आगे उसका जो प्लान है, और इस तरह की चीज़ें आपके सेक्शन हो सकते हैं। किसी भी जो भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे उसके कुछ सेक्शंस हो सकते हैं। तो आप यहाँ पर सेक्शंस को बना सकते हैं और अपनी स्लाइड को सेक्शंस में अरेंज कर सकते हैं।
तो ये सेक्शन फिर कोलैप्स भी हो सकता है, एक्सपैंड भी हो सकता है। आप इन सेक्शन को ज़रूरी नहीं कि अगर एक दफ़ा बना लिया तो ये इसमें बाउंड हो जाएंगे, आप इसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं और ये फिर हम डिफ़ॉल्ट सेक्शन को भी रिमूव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कोई अब सेक्शन नहीं है, अब हमारे पास सिंपल ये प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स आ गई हैं। इनको हमने सेक्शन या चैप्टर्स में स्प्लिट नहीं किया। तो हम जब स्लाइड एंटर करें तो हम लेआउट चूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा बने हुए लेआउट को भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स से हम ये क्लिप बोर्ड का था, हम सिर्फ ऐसा नहीं रखना चाहते थे सेक्शन, हम चाहते हैं कि हम टाइटल ये वाली स्लाइड यहाँ पर यूज़ करें। सो क्लिप बोर्ड में हम फॉर्मेट हम कैसे कहते हैं, कट कॉपी एंड पेस्ट, तो ये हम काम करेंगे यहाँ पर। तो हम इस तरह का स्लाइड टाइटल भी यूज़ कर सकते हैं। तो लेआउट चेंज करना चाहें दोबारा चेंज कर सकते हैं। सेक्शन हेडर तो वही वाला डेटा पावर पॉइंट ऑटोमेटिकली अरेंज करके हमें उसके लेआउट में चेंज कर देगा। तो ये है स्लाइड्स, नई स्लाइड्स ऐड करने का तरीका। यहाँ पर जाकर राइट क्लिक करके भी न्यू ऐड कर सकते हैं सेक्शन भी, और इसी तरह यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। और हमारे पास लेआउट भी हम इस यहाँ से चूज ऐड करेंगे तो जो कंटिन्यूस है वो वाली ऐड होती जाएगी, अदरवाइज हम लेआउट चूज़ करके भी ऐड कर सकते हैं। ओके, यहाँ से हमारे पास एक ऑप्शन होती है कि रीयूज़ स्लाइड्स। अब हमने कुछ स्लाइड्स रीयूज़ करनी है, ठीक है। तो अब हम उस स्लाइड्स को रीयूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से हम ब्राउज़ करके फ़ाइल ले आएँ और लेट से हम कहते हैं कि ब्राउज़ फाइल, और ब्राउज़ फाइल करते हुए हम जाते हैं लेट से हम कहते हैं कि ट्रांजिशन एंड एनिमेशंस, और इसमें से हम कहते हैं प्रीवियसली डन वाली स्लाइड को रीयूज़ कर लो। तो यहाँ पर देखें प्रीवियसली डन वाली स्लाइड एक और फाइल से हमारे पास यहाँ पर इंपोर्ट होकर आ गई है। तो हम इस तरह से स्लाइड्स को रीयूज़ भी कर सकते हैं। आपने किसी एक टॉपिक के पहले प्रेजेंटेशन बनाई थी या अपने प्रोडक्ट का प्रीवियस वर्जन आपके पास था, तो वहाँ से आपने स्लाइड्स बोरो करके दूसरी प्रेजेंटेशन फाइल में लेकर आनी है तो आप ऐसे भी ला सकते हैं। अदरवाइज़ यू कैन ऑलवेज ओपन द फाइल और वहाँ से कॉपी करके स्लाइड्स इधर भी पेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास था स्लाइड ऐड करने का तरीका। अब हम क्लिप बोर्ड को समझते हैं कि क्लिप बोर्ड क्या है। तो अब कुछ स्लाइड्स मैं डिलीट करता हूँ। ये एक स्लाइड डुप्लीकेट हो रही है, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, और ये वाली प्रीवियसली डन वाली भी हम डिलीट कर देते हैं। ओके, तो क्लिप बोर्ड है और क्लिप बोर्ड के ऊपर अब हम इसका कंटेंट चेंज करते हैं। तो हमें क्लिप बोर्ड में क्या करना होगा। तो क्लिप बोर्ड की कमांड्स हमारी कौन सी हैं, कॉपी, पेस्ट और कट है और फॉर्मेट पेंटर है। ये हमारे पास और कुछ इसके अंदर कमांड्स हैं। अब ये मैं चीज़ें इसलिए साथ साथ लिख रहा हूँ कि आपके पास ये स्लाइड्स में यूजुअली बुलेट्स होते हैं, तो जब भी आप प्लेस होल्डर ऐड करेंगे तो वो बुलेट्स उसके ऊपर अटैच होंगे। अगर बुलेट्स को चेंज करना चाहें तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ से आप टाइप ऑफ बुलेट चेंज कर सकते हैं, ये यूज़ कर लें या ये यूज़ कर लें या जो भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसकी कुछ कमांड्स हैं। लेट्स से अब हम कॉपी करते हैं। जैसे अभी कॉपी, कट और फॉर्मेट पेंटर सारे डिसेबल्ड हैं। रीज़न क्या है कि इधर से कोई इस वाले पेन से, राइट पेन से जो हमारा ऑपरेशनल एरिया है, यहाँ से कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है टेक्स्ट। अब जैसे ही हमने इसको चूज़ किया तो अब फॉर्मेट पेंटर एक्टिव हो गया, लेकिन कट कॉपी एक्टिव नहीं हुआ। तो अब टेक्स्ट चूज़ करते हैं तो अब हमारे पास आ गया कॉपी। तो अब जब हमने कॉपी कर लिया टेक्स्ट तो अब हम ये क्लिप बोर्ड से देख भी सकते हैं। इसको लेट से हम एक न्यू स्लाइड बनाते हैं यहाँ पर, और ये हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल वी के साथ हमने इसको पेस्ट कर दिया। तो अब यहाँ पर ये कॉपी किया टेक्स्ट जो है वो यहाँ पर आ गया। ये हमारे पास अब क्लिप बोर्ड में साथ छोटा सा एरो है, हम क्लिप बोर्ड को देख सकते हैं कि इसमें है क्या। तो ये देखें जो अभी हमने कॉपी किया था, कॉपी वाला टेक्स्ट वो यहाँ पर है। हम वापस जाते हैं, हम कहते हैं कि हम कट को कट कर लेते हैं। राइट क्लिक किया और इसको हम करते हैं कट, और इधर पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये देखें कट भी क्लिप बोर्ड में आ रहा है। तो इसका हम लिखते हैं कि ऑपरेशंस, यहाँ पर कॉपी पहले लिख देते हैं और कट को हम पेस्ट करते हैं। और पेस्ट करते हुए यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कि यूज़ डेस्टिनेशन थीम,
और आप इमेज भी इसको इमेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारा क्योंकि एक ही फाइल में है तो डेस्टिनेशन थीम भी सेम ही होगा। ओके, तो ये हमारे पास क्लिपबोर्ड को हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं। तो कट कॉपी यहाँ पर क्लियर कर देंगे तो क्लिपबोर्ड क्लियर हो जाएगा। अगर हम वापस जाना चाहें तो हम इस तरह वापस जा सकते हैं। तो ये फॉर्मेट पेंटर, यहाँ से अब हम ओके, सो फॉर्मेट पेंटर पर हम जाते हैं, इसको कट को यूज़ करते हैं। तो ये देखें 2 दफ़ा हमने क्लिक किया, 2 दफ़ा इधर पेस्ट हो गया। अब हम कॉपी पर 1 दफ़ा क्लिक करते हैं तो कॉपी पेस्ट। सो ये आपके क्लिपबोर्ड जो है ये आपकी बहुत सारी प्रीवियस कमांड्स को सेव रखता है। तो हम जो भी डेटा होता है हम यहाँ पर इसको वापस रिकवर कर सकते हैं। अनलेस के फाइल हम क्लोज़ करते हुए जब हमसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पूछता है कि आप क्लिपबोर्ड का डेटा अपने पास रखना चाहते हैं या क्लियर करना चाहते हैं, अगर हम इसको क्लियर कर देंगे तो फिर ये डेटा लूज़ हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास कुछ हमने क्लिपबोर्ड को देखा। डेटा सेलेक्ट करें तो हम कट कॉपी कर सकते हैं, और लेट से हमने यहाँ पर इनका हम फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और बोल्ड कर देते हैं। अब हम यहाँ पर जाते हैं कमांड्स में, इसका हम फॉर्मेट पेंटर से डबल क्लिक करके हमने फॉर्मेट कॉपी करते हैं और हम पहले इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। सॉरी, मेरे से फॉर्मेट पेंटर एक और ये, तो ये देखें अब हमारे पास फॉर्मेट पेंटर से ये वाला डेटा फॉर्मेट इसका जो यहाँ पर था वही वाला फॉर्मेट हमारे पास इस तरफ भी अप्लाई हो गया। तो ये हमारे पास क्लिपबोर्ड है जिसमें हम कट कॉपी और फॉर्मेट पेंटर के साथ हम पेस्ट करते हैं। न्यू स्लाइड का हमने मैकेनिज़्म देख लिया और ये लेआउट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, इनको भी हम देख चुके हैं। तो अब हम जाते हैं बेसिकली फ़ॉन्ट वाले सेक्शन पर। तो फ़ॉन्ट वाले सेक्शन पर जब हम जाते हैं तो अभी भी सारा डिसेबल्ड है। अब जब हमने सेक्शन को क्लिक किया तो हमारे पास आ गया, ये हमने सेलेक्ट करें। अच्छा, पावर पॉइंट में ये भी होता है कि आप आइदर टेक्स्ट सेलेक्ट कर लें या आप उसका कंटेनर बॉक्स चूज़ कर लें। कंटेनर बॉक्स जब चूज़ कर लेते हैं तो उस बॉक्स के अंदर जो भी कुछ होता है सब पर वो अप्लाई सेलेक्ट हो जाता है। तो लेट से हम यहाँ से कहते हैं कि हम फ़ॉन्ट जो यूज़ करने चाहते हैं वो लेट से एरियल ब्लैक है, और उसके बाद ये जो फ़ॉन्ट है ये हम लेट से वर्दाना यूज़ करना चाहते हैं। तो ये हमारे पास फ़ॉन्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। साइज़ अगर चेंज करना चाहें तो साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से ये इंक्रीज़ हो गया, ये डिक्रीज़ हो गया। और अगर हमने कोई इसके ऊपर फॉर्मेटिंग की है, लेट से इसको बोल्ड किया हुआ है, तो हम इसको क्लियर फॉर्मेटिंग से जाकर इसकी फॉर्मेटिंग जो है वो क्लियर भी कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन क्या कुछ है, बोल्ड का है, इटैलिक ऐसे हो जाएगा, ये हम अंडरलाइन कर रहे हैं। और ये पैराग्राफ को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट शेडो, तो इसके पीछे थोड़ा सा शेडो आ गया, वो शायद आपको अभी विजिबल भी होगा। पैराग्राफ के पीछे थोड़ा सा हमें शेडो नज़र आ रहा है। ड्राइंग ये स्ट्राइक थ्रू है। एडिटिंग ये फिर हमारे पास कुछ इसकी वर्टिकल अरेंजमेंट है, ये देखें वेरी टाइट, नॉर्मल, लूज, थोड़ा सा देखें लेटर्स में स्पेसिंग बढ़ती जा रही है। सो मोर स्पेसिंग में हम जहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, एक्सपेंडेड बाय, ये 2 पॉइंट्स करता हूँ ताकि हमें थोड़ा सा नज़र आए। ये देखें इसकी अब स्पेसिंग इंक्रीज़ हो गई है। और उसके अलावा हमारे पास इसको हम चूज़ करके हम कह सकते हैं कि अपर केस कर दें तो सारा अपर केस हो गया, सेंटेंस केस कर दें तो फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी स्मॉल, और जब कैपिटलाइज ईच वर्ड तो अगर मल्टीपल वर्ड होंगे तो वो भी इसी तरह से आ जाएंगे। तो हम इसको नॉर्मली सेंटेंस केस में रखते हैं, वही सूटेबल है। और अब हम आते हैं कलर के ऊपर। तो ये हमारे पास हम सारी पहले फॉर्मेटिंग क्लियर करते हैं, तो क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, इसको नॉर्मल लेकर आते हैं। अब कहते हैं क्लिपबोर्ड और इसको हम कलर दे देते हैं लेट से ग्रीन। ये कलर हमने इसको दे दिया तो ये हमारा कलर चेंज हो जाएगा। कलर चेंज करके हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे मैथ की इक्वेशन लिखनी होती है अंदर, या पावर या इस तरह की चीज़ें लिखनी होती हैं, तो वो ऑप्शन इसमें विजिबल नहीं है, बट यू कैन ऑलवेज क्लिक ऑन दिस एरो। ये जो एरो है इसको क्लिक करें
और अब हमारे पास यहाँ पर देखें फ़ॉन्ट में बॉडी का आ रहा है और फ़ॉन्ट स्टाइल आ रहा है, साइज़ आ रहा है, फ़ॉन्ट कलर आ रहा है, अंडरलाइन नन है, अगर करना चाहें तो कर लेंगे। तो ये हमारे पास इफ़ेक्ट्स में स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट। तो अगर लेट से हमने यहाँ पर कुछ मैथ लिखना है, वाटर इज़ H2O, तो इस 2 को हमने चेंज करना है, तो हम यहाँ पर जाएंगे और ये हम कह देंगे कि ये सबस्क्रिप्ट कर दें। सबस्क्रिप्ट किया, और सॉरी सुपरस्क्रिप्ट मैंने कर दिया इसको, तो हम इसको सबस्क्रिप्ट करेंगे तो ये बेस में शिफ्ट होगा। तो ये हमारे पास इस तरह से मैथ और केमिकल इक्वेशंस लिखने के लिए हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस हिडन है। ओके, तो अब हम यहाँ पर करैक्टर स्पेसिंग है, वही जो हमने लेटर्स के अंदर वर्टिकल स्पेसिंग की बात की थी, तो ये हमारे पास फॉन्ट वाला हिस्सा है। इसी तरह हमारे पास पैराग्राफ वाले हिस्से में भी ये बाय डिफ़ॉल्ट स्लाइड्स में इसका कलर हम वापस रिस्टोर करते हैं ब्लैक की तरफ। ओके, तो अब हम जाते हैं पैराग्राफ वाले सेक्शन में। तो ये बुलेट्स हमारे पास ये आ रही हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ये हैं, इनको हम चेंज भी कर सकते हैं, इस तरह से कर दें, और ये करना चाहें ये कर लें, और अगर हम नंबर्स देना चाहते हैं तो हम नंबर भी दे सकते हैं इस तरह से। तो वट एवर वी लाइक हम उसको ऐसे सेट कर सकते हैं। और ये थोड़ा सा स्पेसिंग का है, इंक्रीज़ इंडेंट लेवल, जैसे कि अभी हम क्लिप बोर्ड के ऊपर देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम कह रहे थे कि कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। तो ये अब इंक्रीज़ हमने इंडेंट लेवल किया है। और अब लेट से पेस्ट में भी हम कहते हैं कि पेस्ट एज टेक्स्ट, सोर्स फॉर्मेटिंग, डेस्टिनेशन फॉर्मेटिंग और इमेज। तो ये हमारे पास देखें, हमारे पास ये चीज़ें अरेंज हो रही हैं, और हम इसकी स्पेस जो है इंक्रीज़ इंडेंट लेवल ऐसे अगर करेंगे तो वो फिर वो 1 2 3 उस तरफ भी चला जाएगा। वापस लेकर आते हैं तो ये देखें 4 हो गया। तो इस तरह से हम इसकी इनको अरेंज करके, इंडेंट लेवल अरेंज करके हम इनको सेट कर सकते हैं। ओके, उसके अलावा फिर हमारे पास ऑप्शन आती है कि ये हम वर्टिकली कितनी इनकी स्पेसिंग देना चाहते हैं। लेट से हम चाहते हैं कि इनकी स्पेसिंग थोड़ी सी ज़्यादा हो, ये बहुत डेंस हो गया, तो हम इसकी स्पेसिंग यहाँ से ऐसे चेंज करके सेट कर सकते हैं। और इसी तरह टेक्स्ट डायरेक्शन है। टेक्स्ट डायरेक्शन में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमने इसको टेक्स्ट डायरेक्शन को हम करते हैं रोटेटेड, तो ये देखें इस तरह से रोटेट हो गया, 270 पर ऐसे रोटेट हो गया। स्टैक्ड में ये इस तरह से होगा, थोड़ा सा टेक्स्ट होगा तो शायद समझ आएगा स्टैक्ड का। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम थोड़ा सा टेक्स्ट लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लिखते हैं टेक्स्ट, और इसको हम सेलेक्ट करके इसकी डायरेक्शन कर देते हैं स्टैक। तो ये देखें TEXT, तो अगर ये हम देखें तो हमारा माउस भी इस तरह से मूव हो रहा है। नेक्स्ट हम लिखना है एग्जाम्पल, तो वो भी हमारी इसी तरह से लिखी हुई आएगी। तो ये हमारे पास इसकी टेक्स्ट की डायरेक्शन है, और इसको हम नॉर्मल कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल। और फिर हम जाते हैं अलाइन टेक्स्ट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अब ये देखें हमने यहाँ पर कमांड को लिखा, तो ये अपने बॉक्स में, और ये एक काफ़ी बड़ा बॉक्स है, दिस इज़ ए बिग बॉक्स, और इस बॉक्स में ये टॉप पर हैं, तो हम इसको टेक्स्ट डायरेक्शन मिडल कर देंगे, तो ये देखें ये मिडल में आ जाएगा। बॉटम करेंगे तो ये बॉटम पर आ जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो टॉप पर होता है। तो लेट्स से कि हम ये कमांड्स में कहते हैं कि हम हमारे स्टेप्स क्या हैं, पहले सिलेक्ट करें, उसके बाद कॉपी करें, और फिर पेस्ट करें, और ये हमारे पास काम ख़त्म हो गया। तो अब अगर हमने इसको सेलेक्ट करके इसको हम स्मार्ट आर्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और स्मार्ट आर्ट में ये क्या चीज़ है, ये शायद ये प्रोसेस है, तो हम उसको ऐसे भी कर सकते हैं, सेलेक्ट कॉपी पेस्ट। यहाँ पर देखें जैसे जिस सीक्वेंस में था उसी सीक्वेंस में इसको प्रोसेस में कन्वर्ट कर दिया गया। इस तरह से भी कर सकते हैं, सेलेक्ट कॉपी एंड पेस्ट, ऐसे भी बन सकता है, ये इस तरह से भी बन जाएगा।
तो ये हमारे लिखे हुए डेटा को हम स्मार्ट आर्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास एनिमेशन और जो हमारी प्रेजेंटेशन है उसके अंदर काफ़ी अट्रैक्टिव और आई कैची हम बना सकते हैं। ओके, इसके बाद हमारे पास आ जाती है ड्राइंग। तो अब हम ड्राइंग वाले हिस्से पर जाते हैं। ड्राइंग वाले हिस्से में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे कि हम ये कर सकते हैं कि ड्राइंग में जाते हैं, ये हम शेप ऐड करना चाहते हैं तो ये देखें यहाँ पर शेप ऐड हो जाएगी। हम इसको प्लेस करके इस वाले एरिया को हमने इस रेक्टेंगल को ख़त्म करना है तो सेट करके इसको हम डिलीट कर देंगे, और अगर इसको भी डिलीट कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, लेकिन पीछे ये एम्प्टी टाइटल आएगा। इस प्लेस होल्डर को आप एक दफ़ा फिर से डिलीट कर देंगे तो अब ये प्लेस होल्डर ख़त्म हो गया। इनको हमने वापस लाना है, Ctrl+Z के बटन से हम वापस ला सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास इंसर्ट शेप है, तो इससे हम शेप इंसर्ट कर सकते हैं। जो भी हमें शेप चाहिए होगी वो हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं और इनको हम आपस में कनेक्ट भी कर सकते हैं। ये देखें, तो ये हमारे पास इस तरह से इनके कनेक्शंस भी बन जाते हैं। और लेट्स से इन दोनों को कनेक्ट करना है तो हम यहाँ से एरो लेते हैं, इसको इधर अटैच करते हैं और इधर अटैच करते हैं। तो ये जो हॉलो सर्कल्स बन जाते हैं ये आपको कनेक्टिविटी इनकी प्रोवाइड करते हैं। तो ये देखें, अब यहाँ से हमने इनको मूव भी किया है तो ये दोनों जुड़े हुए हैं, अदरवाइज़ हमारा एरो जो है वो उसके साथ मुसलसल अटैच ना रहता। अब इसको अगर हमें अटैच करना है तो हमें बेसिकली यहाँ पर अटैच करना पड़ेगा। अब हम इसको कहीं भी लेकर जाएं तो हमारा वो कनेक्शन जो है वो फ्लेक्सिबल है, वो साथ अटैच रहेगा। तो ये हमारे पास शेप को ऐड करने का तरीका था। इस शेप को ऐड करते हुए आप फ्लो चार्ट बना लें, स्मार्ट आर्ट बना लें या कुछ भी बना सकते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि इधर हमने इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, ऐड टेक्स्ट एग्जाम्पल, और हम कहते हैं कि हम एक सर्कल भी ऐड करना चाहते हैं यहाँ पर, और इंसर्ट करते हैं हम सर्कल यहाँ पर, और उस सर्कल में लेट से हम कुछ एडिट टेक्स्ट करके हम स्टेप का नाम लिखना चाहते हैं ABC। तो अब अगर हमें ये सर्कल यहाँ पर इसको दिखाना है तो हम यहाँ पर दिखा सकते हैं, अदरवाइज़ हम इसको स्टेप बैक और फ्रंट और बैक भी भेज सकते हैं। लेट्स से हम कहते हैं कि नहीं दिखाना, लेकिन हमने रखना है, एज़ पर नीड दिखाना होगा, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, अरेंज पे जाएंगे और इसको हम कह देंगे सेंड टू बैकवर्ड, तो एक स्टेप ये पीछे चला जाएगा, अरेंज सेंड टू बैक, तो ये एक स्टेप पीछे चला गया। अगर वापस लेकर आना है तो हम एग्जाम्पल वाले को फिर से इससे भी बैक भेजेंगे तो ये हमारे पास विजिबल होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारे पास शेप की अरेंजमेंट्स हैं। और फिर हम क्विक स्टाइल में अपनी शेप को चेंज भी कर सकते हैं। ये इसको सेलेक्ट किया क्विक स्टाइल, हम इसको चेंज करते हुए कहते हैं कि हमारी शेप को इस तरह से कर दें या ऐसे कर दें, कलर्स वगैरह इस तरह से सेट कर दें, और वो कलर्स वगैरह हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इवन शेप फिल जो है वो आपको डिसाइड करता है कि आप कौन सा वाला कलर करना चाहते हैं, तो वो हम वाला कलर कर लेते हैं। और अगर हमें कलर को चूज़ करना है, लेट से हमारा कोई इमेज है और उससे हम चूज़ करना चाहते हैं, तो उससे हम यहाँ से शेप फिल में ये आई ड्रॉपर है, इससे हम वो कलर वगैरह भी चूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अभी हमने इसी वाले कलर में इसको सेट कर दिया। और फिर ये शेप की आउटलाइन है, इसका बॉर्डर कैसा है, तो ये बॉर्डर हम यहाँ से थोड़ा सा रेड करते हैं तो शायद प्रोमिनेंट हो जाएगा। तो ये देखें, अब बॉर्डर रेड किया तो हमें वो बॉर्डर नज़र आ रहा है। इस शेप को हम सेट एज डिफ़ॉल्ट कर लेंगे, तो आइंदा जब हम ये वाली शेप ऐड करेंगे या इसकी फैमिली की भी शेप ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखें कलर और उसकी बॉर्डर और वो सारी चीज़ें जो एक दफ़ा हमने कन्फिगर की हैं वही आ रही हैं। हम सर्कल एक और ऐड करके देखते हैं तो उसमें भी बिल्कुल इसी तरह से हो रहा है। और अब हमारे पास कुछ शेप के इफ़ेक्ट्स हैं। ये हम इसका कलर को हम दोबारा चेंज करते हैं, हमने उसका बहुत ही बुरा कलर रख दिया हुआ है, तो हम उसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। सो डार्क ब्लू कलर हमने चूज़ कर लिया, और शेप के इफ़ेक्ट्स जो हैं वो हम दिस लुक्स गुड। ओके, तो ये शेप के इफ़ेक्ट्स हैं, और अब हम इसको सेट एज डिफ़ॉल्ट शेप कर देते हैं। इनको अब हम डिलीट करते हैं। अब हम एक नई शेप ऐड करते हैं तो वो इसी वाले इफ़ेक्ट के ऊपर ऑलरेडी बेस्ड है, और इवन हमारे सर्कल्स भी उसी वाले इफ़ेक्ट के ऊपर बेस्ड होने चाहिए।
तो इस तरह से हम अपनी प्रेजेंटेशन को स्टाइलिश बना सकते हैं। अब आ जाते हैं कि एडिटिंग के पार्ट के ऊपर। एडिटिंग का पार्ट करता है कि आप टेक्स्ट को फाइंड करें और रिप्लेस करें। लेट से हम फाइंड करते हैं कि हमने कहीं पर डेस्टिनेशन लिखा है, तो जब फाइंड करना होगा तो फाइंड नेक्स्ट, ये देखें हमें डेस्टिनेशन मिल गया। और अगर हम कहें कि हम मैच केस करो और फाइंड नेक्स्ट करते जाएं तो हमारे पास ये नहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे डी स्मॉल है और डेस्टिनेशन जो लिखा था उसमें डी कैपिटल है। इसके अलावा फिर हम साथ में रिप्लेस भी कर सकते हैं। सो डेस्टिनेशन को फाइंड करें और यहाँ पर हम इसको रिप्लेस कर दें किसी और वर्ड के साथ, तो वो रिप्लेसमेंट भी हम यहाँ पर दे सकते हैं। लेट से हम कहते हैं कि हम इसको ऐसे रिप्लेस करते हैं और हमने फाइंड क्या करना है, कैपिटल डी से। तो अब हम मैच केस के साथ रिप्लेस ऑल, तो अब हमारे पास स्मॉल डी के साथ लिखा हुआ डेस्टिनेशन कैपिटल डी में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारे पास पावर पॉइंट का होम स्क्रीन के ऊपर था। अब इस फाइल को हम सेव करते हैं। ये देखें तो हम पावर पॉइंट में और हम जाते हैं MS पावर पॉइंट home.ppt x। तो ये हम होम के नाम से इसको सेव करते हैं, सेव, और दैट्स इट, ये हमारी फाइल सेव हो गई है। तो आई होप कि ये आपको आसान लगा होगा और यू वुड भी आसानी से इसको फॉलो कर लेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट करें, आई वुड रियली हैप्पी टू आंसर। और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फेलोज़ के साथ। और कोई भी ऐसा अगर आप देखें कि किसी को पावर पॉइंट सीखने की ज़रूरत है तो आप उनको ये चैनल रिकमेंड करें। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।